बहुत पुरानी बात है जब जादू और सच्चाई दोनों एक ही दुनिया में सांस लिया करते थे। पहाड़ों से लिपटी धुंध, झीलों के किनारे चमकती चांदनी और कलों के बुर्जों से गूंजती साजों की सदाएं इस दूर की निशानी थी। एक अजीम बादशाह अल्दवरान की सल्तनत थी जो अपनी इंसाफ पसंदी और इल्म दोस्ती की वजह से तमाम हमसाया रियासतों में मशहूर थी। इसकी एक ही बेटी थी, शहजादी इलियाना। इलियाना बचपन ही से नर्म दिल, शर्मीली मगर नहायत ज़हीन थी। वो कनीज़ों और महल के बच्चों के साथ खेलने की बजाय अक्सर बाग में बैठकर हंसों को दाना डालती, उनसे बातें करती और उनके परों को सहलाती रहती। इसे हंसों से अजीब सा लगाव था। कभी कभी वो कहती, अगर मैं हंस होती तो शायद आज़ाद फ़ज़ाओं में अलिफ़ा सकती जहाँ कोई मेरा मुक़द्दर ना तय करता। मलिका ई सिरेला इसकी उन बातों पर मुस्करा देती मगर बादशाह अक्सर खामोश हो जाता। इसे इल्म था कि बादशाही की बेटी का मुक़द्दर हमेशा तख्त, ताज और सियासी जोड़ तोड़ में बंधा होता है, अलिफ़ाड़ों में नहीं। एक दिन बादशाह के दरबार में एक तवील काफ़िला दाखिल हुआ। काफ़िले में एक दूर दराज की सल्तनत का सफ़ीर आया था, वाल्दोरिया के बादशाह का पैगाम लेकर। इस पैगाम में तोहफे, जवाहरात और एक तजवीज़ थी। वाल्दोरिया के शहजादे आर्कीन के लिए आपकी बेटी का हाथ मांगा जाता है ताकि दोनों सल्तनतें अमन और मोहब्बत के रिश्ते में बंध जाएं। ये खबर महल में खुशी और अश्क दोनों ले आई। मलिका ने बेटी को गिले लगाकर कहा, बेटी ये वक्त तेरा मुक़द्दर तय होने का है। इलियाना के लबों पर हल्की मुस्कुराहट थी मगर आंखों में नमी। वो जानती थी कि एक शहजादी की जिंदगी में इख्तियार कम और जिम्मेदारी ज्यादा होती है। रुखसती से एक रात पहले बादशाह ने अपनी बेटी को महल के सबसे ऊंचे बुर्ज पर बुलाया। वहां से सल्तनत के सब चिराग टिमटिमा रहे थे जैसे जमीन पर सितारे उतर आए हों। बादशाह ने कहा, मेरी जान, मैं तुझे किसी खजाने से बढ़कर चाहता हूं, मगर एक बादशाह का फर्ज है कि वो अपनी बेटी को कौम के मुस्तकबिल के लिए कुर्बान करे। याद रखना, सच्चाई कभी छपती नहीं। जो भी हो अपने दिल को सच्चा रखना। इलियाना ने बाप के हाथ चूमे और वदा किया, मैं झूठ कभी ना बोलूंगी, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। बादशाह ने एक नन्हा सा रुमाल उसके हाथ में दिया जिसमें 3 सुनहरे कतरे बंद थे, जादुई आंसू जो उसकी माँ ने कभी मोहब्बत में बहाए थे। ये आंसू तुझे हर मुसीबत में रास्ता दिखाएंगे, उन्हें अपने दिल के करीब रखना। अगली सुबह सूरज ने आसमान पर सुनहरी चादर बिछाई। काफिला तैयार था। शहजादी अपने साथ चंद कनीजें, कुछ मुहाफिज और अपना सफेद घोड़ा फिलूर लेकर निकली। इसके साथ एक खास कनीज थी, मेरा बचपन से शहजादी के साथ पली बड़ी थी मगर दिल में हसद का बीज छुपा था। इसे लगता था कि किस्मत ने इसे गुलाम बनाया और इलियाना को शहजादी सिर्फ इत्तेफाक से बनाया गया। सफर के दौरान दोनों के दरमियान बातें कम होने लगे। रास्ते में घने जंगल, नदी नाले और खाली वादियों से गुजरते हुए काफिला वाल्दोरिया की समत बढ़ता गया। एक दोपहर जब सब ने एक चश्मे के किनारे आराम किया, शहजादी ने घोड़े से उतरकर पानी पिया। इसके रुमाल में बंद जादुई कतरे इसके सीने से लटक रहे थे। अचानक हुआ का झोंका आया और रुमाल उसके हाथ से छूटकर पानी में जा गिरा। इलियाना घबरा कर दौड़ी मगर देर हो चुकी थी, रुमाल बहता हुआ दूर निकल गया। मेरा ने चुपके से मुस्करा कर कहा, शहजादी, लगता है किस्मत ने भी तेरा साथ छोड़ दिया। इलियाना ने खामोशी इख्तियार की। इसके दिल में अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई साया इस पर तारी हो रहा हो। अगली सुबह जब काफिला फिर रवाना हुआ, मेरा के दिल में शैतान जाग उठा। इसने अपने 2 साथी मुहाफिजों को रिश्वत देकर शहजादी के कपड़े, ज़ेवरात और ताज छीनने का मंसूबा बनाया। रात के अंधेरे में जब सब सो रहे थे, मेरा ने तलवार उठाई और इलियाना को जगाया। उठो शहजादी, अब तुम शहजादी नहीं रहे, अब मैं बनूंगी आर्कीन की दुल्हन। इलियाना ने हैरत से इसकी तरफ देखा। मेरा, तुम क्या कह रही हो? ये मजाक है। नहीं, ये हकीकत है। तुम अब मेरी खादमा बनूंगी। अगर तुमने किसी को बताया तो तुम्हारी जान चली जाएगी। मुहाफिजों ने जबरदस्ती उसके कपड़े उतार कर मेरा को पहना दिए और इलियाना को खादमा का पुराना लिबास थमा दिया। इसका घोड़ा भी छीन लिया गया। इलियाना ने दिल में कहा, ए खुदा, मैं सच्ची थी, फिर ये सजा क्यों? मगर इसे बादशाह के अल्फाज याद आए, सच्चाई कभी छपती नहीं। सफर के अगले दिन काफिला वाल्दोरिया पहुंचा। शाही दरवाजे पर लोगों ने मेरा को शहजादी समझकर इस्तकबाल किया।
असल शहजादी यानी इलियाना को किसी ने न पहचाना। इसे अस्तबल में भेज दिया गया ताकि वो हंसों को चुराने का काम करे। इसी जगह एक बुजुर्ग चरवाहा कोनराद ओ रहता था। वो खामोश तब मगर नेक दिल इंसान था। इसने इलियाना की मासूमियत पहचानी मगर कुछ न कहा। बेटी, हंसों के साथ बातें करो, वो सब सुनते हैं, शायद वो तुम्हारा दुख बांट ले। इलियाना ने हंसों के साथ अपना नया घर बना लिया। सुबह वो उनके साथ झील पर जाती, उनके परों को साफ करती और आहिस्ता आवाज में गाती, ए मेरे हंसों, मेरे राजदार दोस्तों, मैं वो शहजादी हूं जो भूल गई अपनी पहचान। हंस कभी शोर मचाते, कभी चुपचाप इसे घेर लेते। उनके दरमियान एक सुनहरा हंस भी था जो बाकियों से अलग चमकता था। ऐसा लगता जैसे वो इसे पहचानता हो। मेरा अब वाल्दोरिया के महल में नई ओ शहजादी बन चुकी थी। शहजादा आर्कीन ने इससे शादी की तैयारी शुरू कर दी मगर दिल में बेचैनी थी। तुम्हारी आंखों में वो नरमी नहीं जो मैंने ख्वाबों में देखी थी, आर्कीन ने एक दिन कहा। मेरा ने हंसते हुए कहा। शहजादे ख्वाब हकीकत में बदलते वक्त चेहरा बदल लेते हैं, लेकिन इसके चेहरे का गुरूर सब कुछ जाहिर कर देता। महल की खादमाएं इसकी सख्त तबीयत से परेशान थीं। कोई न जानता था कि असल शहजादी महल के बाहर हंसों के दरमियान रह रही है। एक दिन शहजादा आर्कीन शिकार के लिए निकला। जंगल के करीब इसने एक नर्म आवाज सुनी, कोई गीत गा रहा था। वो घोड़े से उतरा और झील के किनारे पहुंचा। वहां एक लड़की बैठी थी, सादा। हंसों का झुंड इसके गिर्द था जैसे वो इसकी मुहाफजत कर रहे हो। शहजादा रुक गया। कौन हो तुम? इलियाना ने चौंक कर देखा मगर नजरें झुका ले। मैं महल की चरवाही हूं हुजूर, हंसों की रखवाली करती हूं। आर्कीन कुछ देर तक इसे देखता रहा। तुम्हारे लहजे में एक शहजादी की नरमी है मगर लिबास एक खादमा का है, ये कैसा तजाद है? इलियाना ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा। कभी किस्मत लिबास बदल देती है। ये सुनकर शहजादा खामोश हो गया। इसके दिल में एक अनोखी चिंगारी जाग उठी। इस रात आर्कीन नींद न ले सका। वो सोचता रहा, कौन थी वो लड़की? दूसरी तरफ इलियाना झील के किनारे बैठी चांद को देख रही थी। ए चांद, तो हर रात अपनी रोशनी बदलता है मगर मैं नहीं बदल सकती। अचानक सुनहरा हंस उसके पास आया, अपनी चूंच से जमीन खोदने लगा। वहां एक चमकदार चीज निकली, वही रुमाल जिसमें 3 सुनहरी कतरे बंद थे। इलियाना की आंखों में आंसू आ गए। मेरी मां के आंसू वापस आ गए। शायद सच्चाई का वक्त करीब है। झील के पानी पर चांद की रोशनी लरज रही थी। हंसों का झुंड खामोशी से अपने परों को समेटे हुआ था जैसे वो किसी राज की हिफाजत कर रहे हो। इलियाना रुमाल को अपने सीने से लगाए बैठी थी। वो बार बार उसके सुनहरी कतरों को देखती और अपनी मां की आवाज याद करती। बेटी, सच्चाई हमेशा रोशनी की तरह वापस लौटती है। इस लम्हे हुआ कि झोंके के साथ एक मध्यम सरगोशी हुई। ऐसा लगा जैसे कोई दूर से पुकार रहा हो, इलियाना, वक्त करीब है। वो चौंक कर इधर अलिफादेर देखने लगी मगर कोई न था। सिर्फ सुनहरा हंस अपने पर फैलाए इसे देख रहा था जैसे कुछ कहना चाहता हो। दूसरी तरफ वाल्दोरिया के महल में हालात बदलने लगे थे। मेरा जो अब ओ शहजादी कहलाती थी अपनी असलियत छुपाने में दिन रात मसरूफ थी। वो हर किसी से सख्ती से पेश आती, खादमाओं को डांटती और कभी कभी खुद आईने के सामने बैठकर कहती, देख मेरा अब तो वो है जो हमेशा बनना चाहती थी। मगर आईने में इसका चेहरा बदलने लगता। इसे लगता कि कोई और उसके पीछे खड़ा है, एक नरम चमकदार आंखों वाली लड़की जो खामोशी से देख रही है। शहजादा आर्कीन की तबीयत पिछले कुछ दिनों से बोझल रहने लगी। इसकी मां मलिका उमारसीला ने एक दिन पूछा, बेटे तुम परेशान लगते हो, क्या आने वाली शादी का दबाव है? आर्कीन ने धीरे से कहा, मां दिल कहता है कि जो लड़की महल में है वो सच नहीं। इसकी आंखों में मोहब्बत नहीं गुरूर है। मगर कल मैंने झील के किनारे एक लड़की देखी। वो सादा थी मगर उसके अल्फाज में सच्चाई थी। मलिका मुस्कुराई। कभी कभी दिल वो जान लेता है जो अक्ल नहीं समझती। शायद तुम्हारी तकदीर इस लड़की से बंधी है। ये सुनकर आर्कीन का दिल हल्का हो गया। अगली सुबह वो फिर शिकार के बहाने झील की तरफ गया। इलियाना हंसों के साथ बैठी उनके परों में कांघी कर रही थी। जब शहजादा करीब पहुंचा तो हंसों ने शोर मचाया मगर इलियाना ने आहिस्ता से कहा, खामोश रहो मेरे दोस्तों।
ये वही है जिसकी तकदीर मेरा इम्तिहान बनने वाली है। शहजादा घोड़े से उतरा और चंद लम्हे दोनों खामोश खड़े रहे। आखिरकार आर्कीन ने कहा, तुम्हारे गीत ने मुझे बेकरार कर दिया। तुम कौन हो? इलियाना ने मुस्करा कर कहा, मैं वो हूं जो किसी वक्त सब कुछ थी मगर अब कुछ नहीं। मैं सिर्फ हंसों की मुहाफिज हूं। शहजादे ने पूछा, क्या तुम मुझ पर भरोसा करती हो? वो रुक कर बोली, मैंने वदा किया था कि कभी झूठ नहीं बोलूंगी, मगर कुछ सच ऐसे होते हैं जिन्हें कहना मौत के बराबर होता है। ये सुनकर आर्कीन ने कुछ न कहा, मगर उसके दिल में यकीन जाग उठा कि ये लड़की कोई आम चरवाही नहीं। रात को जब इलियाना सो रही थी, सुनहरा हंस फिर उसके करीब आया। इसने अपनी चोंच से जमीन पर 3 बार जब लगाई और जमीन से हल्की सी रोशनी उठी। इलियाना ने देखा कि वो रोशनी रुमाल के कतरों पर जाकर ठहर गई। अचानक उन कतरों में से आवाज आई, जिसके दिल में सच है वही तुझे पहचानेगा। तेरा वक्त करीब है। इलियाना की आंखों से आंसू बहने लगे। इसने आसमान की तरफ देखा। ए माँ, क्या तुम देख रही हो? मैं अब भी सच्ची हूं, चाहे दुनिया मुझे न पहचाने। एक दिन मलिका मारसीला महल के बाग मैं चहल कदमी कर रही थी। अचानक एक सफेद हंस उड़ता हुआ आया और उसके कदमों में बैठ गया। इसके परों से एक छोटा सा सुनहरी पर निकला और मलिका के सामने गिर गया। मलिका ने पर उठाया और हैरान रह गई। वो सुनहरा पर हल्की सी चमक के साथ इलियाना के नाम का निशान दिखा रहा था। मलिका ने फौरन अपनी खादमा से कहा, कल शहजादे के साथ झील पर जाना, मैं इस लड़की को खुद देखना चाहती हूँ। अगले दिन जब मलिका, शहजादा और चंद मुहाफिज झील के करीब पहुंचे, इलियाना वहां पहले ही मौजूद थी। इसने घबरा कर पीछे कदम लिया, मगर मलिका ने नरमी से कहा, डरो मत बेटी, तुम्हारी आंखों में एक अजीब रोशनी है। तुम्हारा नाम क्या है? इलियाना ने सर झुकाकर कहा, मेरे नाम का हक तो मैं खो चुकी हूं, मगर अगर आप चाहें तो मुझे हंसों वाली कह लीजिए। मलिका ने इसके हाथों पर नजर डाली। वहां नर्म और नाजुक निशान थे, जैसे किसी शहजादी के हों। बेटी, सच्चाई छप नहीं सकती। आओ मेरे साथ चलो। इलियाना घबरा गई। नहीं मलिका मोहतरमा, अगर मैं गई तो किसी का झूठ खिल जाएगा, और फिर मेरा वदा है कि मैं किसी की बर्बादी का सबब नहीं बनूंगी। ये कहकर वो पीछे हट गई। शहजादा आगे बढ़ा और आहिस्ता से कहा, अगर तुम सच हो तो खुदा खुद तुम्हें जाहिर करेगा। मैं तुम्हारे वादे का एहतराम करता हूँ। हैत होने लगे। इस दिन के बाद महल में अजीब वाक़यात होने लगे। खिड़कियों पर हंसों के परों की आहट, कमरों में उड़ती रोशनी और मेरा के ख्वाबों में सुनहरे पर दिखाई देने लगे। एक रात जब वो आईने के सामने बैठी थी, आईना चमकने लगा और इसमें इलियाना का अक्स नजर आया। इलियाना के अक्स ने कहा, मेरा तो ने सच्चाई छीन ली मगर सुकून नहीं। मेरा चीख कर पीछे हटी, मगर तब तक आईना टूट चुका था। अगले दिन इसकी आंखों के नीचे सियाह हल्के और चेहरे पर खौफ के आसार थे। शहजादे ने पूछा, तुम बीमार लग रही हो, क्या हुआ? मेरा ने जल्दी से कहा, बस थकन है, कुछ नहीं। मगर दरबारी औरतें सरगोशी करने लगे, ये औरत शहजादी नहीं लगती। चांदनी रात थी। महल में दावत का एहतमाम था। बादशाह वाल्दोरिया और मलिका मारसीला मेहमानों के दरमियान बैठे थे। शहजादा आर्कीन के चेहरे पर सोच का साया था। अचानक एक खादिम दौड़ता हुआ आया। हुजूर, झील के करीब रोशनी की अजब चमक है, जैसे आग और पानी इकट्ठे नाच रहे हो। सब हैरान हो गए। मलिका ने फौरन कहा, आओ देखते हैं। जब वो सब झील पर पहुंचे तो मंजर नाकाबिले यकीन था। हंसों का झुंड सुनहरी रोशनी में घिरा हुआ और बीच में इलियाना खड़ी थी। रुमाल के 3 सुनहरी कतरे चमक रहे थे। इलियाना ने आसमान की तरफ हाथ उठाया और कहा, ए खालिक कायनात, अगर मेरा दिल सच्चा है तो सच जाहिर कर दे। कतरों से रोशनी फूटी और मेरा का झूठ बेनकाब हो गया। उसके चेहरे पर कालक फैल गई, कपड़े फटने लगे और सबके सामने इसका असली रूप जाहिर हो गया। शहजादा, बादशाह और मलिका सब हैरान रह गए। आर्कीन आगे बढ़ा, तो असल शहजादी तुम हो? इलियाना। इलियाना की आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने वदा निभाया शहजादे। मैंने किसी पर इल्जाम नहीं लगाया, सिर्फ सच्चाई को वक्त के हवाले किया। मलिका ने इसे गिले लगा लिया। बेटी तो ना सिर्फ खूबसूरत बल्कि सच्ची भी है। ये तेरी असल बादशाहत है। मेरा को अदालत के सामने पेश किया गया। इसने रोते हुए कहा,
میں حسد کی آگ میں جل گئی، مجھے معاف کر دو۔